What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CUET 2025 ह्यूमैनिटी स्ट्रैटेजी। यस गाइस, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए आपने इतना कंटेंट बनाया है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं, सर CUET की भी तो थोड़ी बात करिए। आपने इतनी बढ़िया इंग्लिश की स्ट्रैटेजी दी हमें, इतनी बढ़िया इको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की स्ट्रैटेजी हमने दिलवाई ग्रैंड अकेड से, सो प्लीज ह्यूमैनिटीज की बात करिए। देखिए गाइस, जो भी आपको ह्यूमैनिटीज एडवाइस दे रहा है, यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर दैट मोस्ट पीपल आर गोइंग टू सिंपली प्रिस्क्राइब यू थिंग्स दैट वर्क इन द बोर्ड एग्जाम एंड से कि हाँ CUET में भी ऐसी पढ़ाई कर लो। नो नो नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट। ये काम नहीं करेगा। लास्ट ईयर मैंने काफी बच्चों को देखा था जिनके बोर्ड एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया नंबर आए थे, लेकिन दे टुक CUET वेरी लाइटली। सत्यों की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में आपको समझने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। First of all, the most important thing, my dear champions, is a mindset shift. And what is that mindset shift, you may ask me? The mindset shift is that CUET is a challenge. Why is it a challenge? Because we, as humanities students, have very theoretical and subjective subjects. इसका क्या मतलब है बेटा कि our subjects हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये बड़े थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ डेट्स, लॉट्स ऑफ नेम्स, लॉट्स ऑफ थ्योरीज टू लर्न, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न. Correct? Number two, they're also subjective. Now, what does subjectivity mean? Subjectivity basically means that there can be multiple answers for one question. For example, अगर आपको board exam में आता about the consequences of the 1975 emergency, then there can be multiple points that you can write in accordance to it. अगर संस्कृताइजेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ बोर्ड एग्जाम में आता है तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, लेकिन CUET में यू कैनॉट डू आइदर. ठीक है? The challenge is that CUET is not built to be subjective, is not built to test theory. Why? Because it is an objective paper. What does that mean? कि there is only one correct answer for a majority of questions. एक करेक्ट आंसर है और एक करेक्ट आंसर मीन्स ऑब्जेक्टिविटी. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंबाइनिंग सब्जेक्टिव थिंग्स टू स्टडी विद द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ CUET requires an intentional shift in our mindset, an intentional shift in how we are going to approach आर स्टडीज. सो प्लीज बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस. प्लीज इस बात को समझिए कि जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वैसे हम अब पढ़ाई नहीं कर सकते. तो कोई भी आपको, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम्स पढ़ लिए, अलग तरीके से CUET पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉक टेस्ट देते रहो. अगर आपने वो फॉलो कर लिया, कई लोगों के लिए काम कर सकता है. देयर इज ऑलवेज लाइक 1 to 2% एरर, लेकिन मैं आपको बता दूं 98% लोगों के लिए वो काम नहीं करने वाला. अब आप पूछोगे सर अब हम करें क्या? देखो, एक चीज समझ लो कुछ भी करने से पहले, that good performance in boards is not equal to good performance in CUET due to the things that I have just explained to you. मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको, बिकॉज आई केयर फॉर यू ऑल, आई डीपली डीपली केयर फॉर यू ऑल एंड आई वांट कि सारे ये जो ह्यूमैनिटीज चैंपियंस हैं हमारे, वो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाएं, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाएं. तो अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में मेहनत करके आपका काम हो चुका है एंड सडनली देयर इज नॉट वर्क टू डू फॉर CUET, यू आर मिस्टेकन. बहुत लोग हैं बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, CUET में either due to the reason I told you before this, या फिर slack हो जाते हैं, they take things very lightly because उन्हें लगता है अरे बोर्ड्स तो conquer कर लिए, हम CUET भी conquer कर लेंगे. I know many people, their scores in board exams and their scores in CUET were not proportionate. तो अगर आपने बेटा ये चीज़ समझ ली और आपने इसे arrogance में नहीं लिया, ठीक है, आप मेरी बात मान रहे हो, समझ रहे हो, you are already well on your way to score well in CUET as a humanities students. इंग्लिश में एक फ्रेज है, वेल बिगन इज हाफ डन. जिसने अच्छे तरीके से शुरुआत कर ली उसका आधा काम हो चुका है. चलिए आगे बात करते हैं. नंबर 1, स्ट्रैटेजी का एक कंपोनेंट बताने वाला हूं मैं आपको ह्यूमैनिटीज के लिए जो सबसे ज्यादा फाउंडेशनल है. बोर्ड एग्जाम्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड पढ़ाई होती है हमारी. हिस्ट्री का चैप्टर खोलेंगे, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स ले लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है.
एक पैराग्राफ पे फोकस करेंगे, उसको रोट लर्न करेंगे, 8 मार्कर्स को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ओवरऑल चीज़ें आती हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी के बारे में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वी विल मेक श्योर दैट ऑल द पैराग्राफ्स एंड पेजेस आर कवर्ड एंड देन वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विच यू नो इज अ मिथ। सोशियोलॉजी की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई पेज टू पेज, टॉपिक टू टॉपिक, पैराग्राफ टू पैराग्राफ होती है। लेकिन अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, सीयूईटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ऐसे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। नाउ यू डोंट हैव टू फोकस ऑन टॉपिक्स, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन पेजेस, बट यू हैव टू फोकस ऑन एवरी लाइन। एनसीईआरटी में एक एक लाइन से मैं सीयूईटी के क्वेश्चन बना सकता हूं, और एनटीए भी यही करती है। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट बनाए हैं थे, इस साल भी काफ़ी मैंने बनाए हैं, जो हमारा ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स है उसमें। अब हर एक लाइन जब मैं एनसीईआरटी की पढ़ता हूं, मैं उससे कुछ सवाल बना सकता हूं। वीडियो अच्छी लग रही है, अभी ये भी सब्सक्राइब कर दो फॉर ऑल दैट ब्रिलियंट सीयूईटी 2025 ह्यूमैनिटीज कंटेंट कमिंग योर वे। एग्जांपल ले लेते हैं, ढोलकपुर कॉन्स्टिट्यूशन हैज Article 8 as its main guide। सपोज ये लिखा हुआ है आपको कहीं एनसीईआरटी में, तो ये एक लाइन है। आप सोचोगे ज्यादा से ज्यादा इसमें से क्या आ जाएगा कि मेन गाइड क्या है। यू आर राइट, दैट इज अ वेरी डायरेक्ट सीयूईटी क्वेश्चन, बट यूजिंग दिस वेरी थिंग आई कैन क्रिएट अनदर क्वेश्चन आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज Article 9 not the main guide? What defines Dholakpur's constitution? What is Dholakpur? Assertion. Dholakpur's constitution has Article 9 as its main guide. Reason: Dholakpur is Chota Bheem. Are A and R correct? Does A justify R? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं देखे होंगे। सो जब हम सीयूईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ह्यूमैनिटीज के एनसीईआरटीज की एक एक लाइन को पढ़ते हुए सोचना है कि इससे क्या सवाल बन सकता है। सिंपली नोइंग द कॉन्सेप्ट, सिंपली नोइंग द चैप्टर्स नॉट इनफ गाइज। मैं आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेटेंट ट्रूथ बता रहा हूं, हर एक लाइन को आपको एनालाइज करना है। एक और मैं आपको प्रो टिप दे देता हूं इसी से। जब मैं बच्चों की ट्रेनिंग कराता हूं सीयूईटी के लिए ह्यूमैनिटीज में, मैं उन्हें कहता हूं कि आप अपने खुद के सवाल बनाइए। आप जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहे हैं, मन में सोचिए कि सीयूईटी में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं इस लाइन से। जब हम इस माइंडसेट से अपने सारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग को अप्रोच करेंगे, तो सीयूईटी निकालना और अच्छे नंबर स्कोर करना, एंड आई एम टॉकिंग टू दोज ऑफ यू हु वांट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाने का एम्बिशन रखते हो, तो आपको नंबर तो चाहिए। और नंबर कैसे आएंगे? ये चीजें फॉलो करके। चलिए एक और बात कर लेते हैं माय डियर चैंपियंस। नंबर 2 इज सीयूईटी फोकस्ड लेक्चर्स। अगर आप कोई भी लेक्चर्स देखते हो, काफ़ी लोगों ने कोर्सेज ले रखे हैं, हमारे भी ले रखे होंगे कईयों ने, ठीक है, बहुत लोग सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ते हैं। अगर आप वही लेक्चर्स देखोगे ना जो बोर्ड एग्जाम के लिए बने हुए हैं, तो आपका काम नहीं निकलने वाला। नंबर 1 बिकॉज ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, बट नंबर 2 एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में भी फर्क आता है। अगर आप खुद को भी पढ़ाते हो, यू नो सम पीपल हैव दैट हैबिट ऑफ टीचिंग देमसेल्व्स, आई हैव दैट हैबिट, फेनमैन टेक्निक, तब भी रिमेंबर व्हाट सीयूईटी इज टेस्टिंग यू फॉर। ठीक है, सीयूईटी टेस्ट्स अस ऑन आवर मेमोरी एंड रिटेंशन, मतलब हम कितने फैक्ट्स रिटेन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, आवर स्किल्स इन हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। सो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था कि असर्शन और रीजन क्वेश्चंस हो गए, क्रोनोलॉजी हो गई। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या होती है? सच में ये आती है भाई आपको, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी आती है कि ये हिस्ट्री की डेट्स हैं, इन्हें अरेंज करिए। पॉल साइंस में डेट्स आती हैं, इन्हें अरेंज करिए। ठीक है, इट टेस्ट्स मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बन जाए, थिंग्स ऑफ वन चैप्टर कैन बी इंटर रिलेटेड विद अनदर चैप्टर। तो जो भी आप लेक्चर्स लोगे ना, जैसे हमने अपने ग्रैंड ह्यूमैनिटीज के कोर्स में, बाय द वे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, जो लेक्चर्स बनाए हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी सीयूईटी फोकस है।
तो उसमें आपको ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जो इन फिलोसफीज को फॉलो करते हैं, और मॉक टेस्ट भी जो मिल रहे हैं बिल्कुल इसी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। तो चाहे आप ग्रैंड गैड ह्यूमैनिटीज कोर्स से पढ़ो, ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स से पढ़ो, खुद को पढ़ाओ, लोकल ट्यूशन सेंटर में पढ़ो, इस अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे तो आपके सीयूईटी में नंबर बहुत ज्यादा आएंगे। अब देखिए बेटा, मैं आपको ना कोई रिडिक्यूलस सी स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा जो आपके कानों में आपको सुन के अच्छी लगेगी। आई एम ओनली गिविंग यू टिप्स दैट विल एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। नाउ विद दैट सेड, देयर इज अनदर थिंग दैट वी शुड डिस्कस। नंबर 3, डोंट अटेम्प्ट मॉक्स प्रीमैच्योरली। बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, बोलेंगे अरे यार मॉक्स ले लो, ये टेस्ट सीरीज ले लो, आप तो सीयूईटी निकाल लोगे। गाइज, बटर चिकन में, शाही पनीर में अगर आपने टमेटो ग्रेवी प्रिपेयर नहीं करी तो आप पनीर या चिकन क्यों डाल रहे हो? अगर आप अभी से मॉक्स करना शुरू कर दोगे और मॉक्स के बारे में ऑब्सेस करते रहोगे, ठीक है, तो यही हो रहा है आपके साथ। आपने उसमें पनीर डाल दिया लेकिन आपने कोई ग्रेवी बनाई नहीं है, तो द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी नॉर्मल सी मील। So do not attempt mocks prematurely. What you should be focusing your energy, time, money, resources on is number 1, what I just discussed, CUAT oriented material/lectures. सबसे पहले हमें ये करना है। Then हमें line by line reading देनी है of the NCERT with a focus on CUAT, ठीक है। नंबर 3, हमें डेटा पॉइंट्स को रोट लर्न करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर चैंपियंस। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी में, जो बॉक्सेस हैं जो आपने बोर्ड एग्जाम में स्किप कर दिए, जो टाइमलाइंस हैं हिस्ट्री में जो आपने बोर्ड एग्जाम में स्किप कर दी, वो सीयूईटी में टेस्ट होती हैं। अगर कहीं बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमें बताता है अबाउट फॉर एग्जांपल गरम हवा इन पॉलिटिकल साइंस, यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ गरम हवा बिकॉज टेक्निकली दे कैन शो अप इन द एग्जाम। हर एक डेट पता होनी चाहिए, हर एक डेट को क्रोनोलॉजी में लगाना आना चाहिए। दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क। आई एम टेलिंग यू इट स्ट्रेट टू योर फेस, दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क। बट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, देन दिस इज वॉट इज डिमांडेड ऑफ यू। जब आपने 1, 2 और 3 एक बार कर लिए, दैट्स व्हेन यू नीड टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में मॉक्स का पर्पस एक ही होता है, टू टेस्ट की जो आपने पढ़ाई करी है वो कितनी अच्छी जा रही है। सो आफ्टर एवरी रिविजन, आफ्टर एवरी टाइम यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, दैट इज व्हेन यू शुड बी अटेम्प्टिंग मॉक्स। बाय द वे, हमारे सारे सीयूईटी ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में आपको ये चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये आपको क्लास 12 से आते हुए बता रहा हूं। ह्यूमैनिटीज की बात कर लो, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, अगर आपने उस चीज़ के ऊपर मास्टरी नहीं बिठा रखी या फिर आपने अभी तक 3 रिविजन नहीं कर रखी, इन दैट केस यू ओनली हैव टू प्रिपेयर 1 डोमेन एट अ टाइम। जब तक आपने हिस्ट्री को 1 से 2 बार खत्म नहीं किया, पॉलिटिकल साइंस एक साथ पढ़ने की कोई सेंस नहीं बनती। गाइस, ह्यूमैनिटी सीयूईटी इज डिफाइंड बाय व्हाट? डेटा। इट इज डिफाइंड बाय फैक्ट्स। तो जब आपके पास इतनी डेटा है, इतने फैक्ट्स हैं, तो आप इमेजिन करिए जो कन्वेंशनल एडवाइस लोग देते रहते हैं, एब्सोल्युटली यूजलेस, कि आप सबसे पहले पॉल साइंस करिए, उसके साथ साथ हिस्ट्री पढ़िए, फिर तीसरा सब्जेक्ट जियोग्राफी उठा लीजिए, सब कुछ एक दिन में करते रहिए। यू टेल मी, इफ यू आर रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री एंड यू आर रीडिंग पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एट द सेम टाइम, कि आपके दिमाग में चीजें जंबल अप नहीं होंगी व्हेन यू रोट लर्निंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन? सोशियोलॉजी के ग्राफ्स और जियोग्राफी में डेटा क्या जंबल अप नहीं होगी अगर आप एक टाइम पे सब कुछ पढ़ते रहेंगे? सी, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी एट लीस्ट, एंड आई एम श्योर यू अग्री विद मी इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल, वी नो हाउ टू थिंक विद लॉजिक। So when we think with logic, we realize that we should only study one domain at a time. So मेरी recommendation हमेशा यही होगी। For example, आपके पास हिस्ट्री है, 4-5 दिन लगाइए हिस्ट्री को खत्म करो। फिर आपके पास पॉल साइंस है, 4 से 5 दिन लगा के इसको खत्म करो। फिर आपके पास साइकोलॉजी है, 3 दिन लगा के इसको खत्म कर दो। फिर आप कर सकते हो कि आपने हिस्ट्री को सेकंड रिवीजन के 2 दिन दे दिए, पॉल साइंस को 2 दिन दे दिए, साइकोलॉजी को 1 दिन दे दिया, और उसके बाद यू कैन रिवाइज हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी एक साथ जब आप रिवीजन कर रहे हो। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप डोमेन्स को सेपरेट करके चलिए। सो ऑल योर स्टडी एफर्ट ऑन दैट डे फॉर डोमेन्स should be focused on only one domain, and मेरी recommendation होगी to start with the domain that you find the easiest. Okay? तो अगर आपको लगता है political science सबसे easy है, आप उससे शुरू करो, आपकी motivation थोड़ी better होगी as the days go on. एक आखिरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा
कि इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको रोज पढ़ना है। इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ यू दे रहे होगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बहुत सारे लोग दे रहे होगे। अगर आप सीरियस हो, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ डीयू जाना है तो आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मोस्ट कोर्सेज। अगर आपको बीएचयू टाइप जगह जाना है तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को 2 घंटे पर डे, ठीक है, और अगर गैट आपके गोल में आता है उसको भी आपको 2 आवर्स अ डे देने हैं। ये 4 घंटे हो गए, and then the rest of your time should be going to your chosen domain until that domain is done, and then you can pick another one. This is how I recommend students to approach CUET 2025. इंग्लिश और गैट आपका स्कोर या तो मेक कर देंगे या तो ब्रेक कर देंगे। ह्यूमैनिटीज में निकाल लोगे, किसी रीजन से ह्यूमैनिटीज लिया ना, मजा आता है पढ़ते हुए ना, अच्छा लगता है चीजें लर्न करते हुए, तभी तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हो। अगर नहीं भी आता चलो अब तो मजबूरी हो गई, लेकिन इंग्लिश और गैट जिस बच्चे ने प्रायोरिटाइज नहीं करा, यूनिवर्सिटी एडमिशंस नहीं हो सकती उस इंसान की। पहले आपको बता रहा हूं मैं, मेरा ओपिनियन नहीं है, फैक्ट्स हैं, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, पता है मुझे क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप मेरे को ट्रस्ट करते हो तो इंग्लिश और गैट अगर आपके गोल्स में आता है, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबके गोल्स में आता होगा, गैट भी 90% लोगों के गोल्स में आ रहा है, प्लीज 2 घंटे तो आपको आज से देने पड़ेंगे डेली। इंग्लिश और गैट की स्ट्रैटेजीज चैनल पे डल चुकी हैं, उनको जाके देखिए। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल ले आइए डोमेन्स में। इंग्लिश और गैट में नंबर नहीं आए तो फिर एलिजिबिलिटी कैसे बैठेगी आपकी? एलिजिबिलिटी बैठ भी गई, नंबर नहीं आए तो क्या होगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दैट। अगर आपने गैट नहीं लिया, इंग्लिश नहीं लिया, फिर तो इट डजंट अप्लाई, फिर आपके अदर लैंग्वेज टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन इंग्लिश एंड गैट 95% ऑफ यू हैव, सो उसको 2-2 घंटे देने हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, इंग्लिश इज 25% ऑफ योर सीयूईटी स्कोर, आप उसको इग्नोर कर दोगे। बीएचयू जाना है, कई जगह तो सिर्फ इंग्लिश और गैट ही हो रहा है, 50-50, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? कई प्लेसेस में इंग्लिश प्लस गैट प्लस डोमेन है, फिर और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है चीजों की। तो एवरीथिंग शुड बी डन इन प्रोपोर्शन टू द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस। So that is why I recommend कि आप इंग्लिश और गैट रोज पढ़ो even as a humanities student, because this is going to give you the edge when it comes to your CUET scores. रहे बात कोर्सेज की, हमने इंग्लिश और गैट के बहुत ही ज्यादा वंडरफुल कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और हमने ग्रैंड ह्यूमैनिटीज का CUET कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, इतने सारे सब्जेक्ट्स का। इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। हर एक हमारे कोर्स में CUET फोकस लेक्चर्स, CUET फोकस स्टडी मटेरियल, CUET के मॉक्स जो हमने इस साल के लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं फॉर बोथ फैक्ट रिटेंशन एज वेल एज डेटा पॉइंट्स एज वेल एज हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, सब कुछ फॉर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश एंड गैट। लाइव सेशंस मिलेंगे, गैट और इंग्लिश में 2 लाइव सेशंस और ह्यूमैनिटीज में पर सब्जेक्ट 1 लाइव सेशन। जैसे अगर आपने इको, पॉल साइंस और हिस्ट्री लिया तो 1 पर वीक 3 लाइव सेशंस ऐसे हो गए। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा, कंटेंट पे जाके आप ब्राउज कर सकते हो, आराम से देखो, मेक योर डिसीजन। हमें पता है द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी ऑफर एंड आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल। If you're serious about CUET 2025, Grand Cat is the place to be for humanity students and otherwise as well. Check the links out in the pinned comment and description right now. और हमें टॉपिक्स बताइए कमेंट्स में, आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, and we'll do our best to make those for you. Hey guys, don't forget to like this video, subscribe to Grand Cat, and all right, till next time, keep winning, you champion.